अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमएस पंजाब सॉल्व जीके पेपर 2012 2012 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे और 2024 तक आएंगे। सबसे पहले हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, एक एमसीक्यूज़ को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है जो पास्ट पेपर में पूछी गई है और आने वाले जीके पेपर्स में आ सकती है उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम तमाम जो पास्ट पेपर्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको प्रिपेयर करेंगे ताकि कम टाइम में जो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन है या रिवीजन कह लें तो वो अच्छी हो जाए। फ़िलहाल पीपीएससी ने इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस नहीं की है, 25 जनवरी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको लेकर चलेंगे। और आज के लिए जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो पीएमएस पंजाब का सॉल्व्ड जीके पेपर है 2012 का। इसमें हम जस्ट 100 एमसीक्यूज़ को ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, युगांडा इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। आपके पास ऑप्शंस में 3-4 कंट्रीज़ के नाम दिए होंगे और ये पूछा होगा कि इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। 2012 के पेपर में जो एमसीक्यूज़ आया था उसमें युगांडा जो है वो करेक्ट आंसर था। अब इसी से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कज़ाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री बाय एरिया। एरिया के हिसाब से दुनिया की जो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है। डैश इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक कंट्री, इथियोपिया। फिर उज़्बेकिस्तान एंड लाइचनस्टाइन आर द ओनली टू डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज। बोलिविया एंड पैराग्वाए आर द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। टोटल जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो 44 हैं, जिनमें से एशिया में जो है वो 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। कज़ाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है एरिया के हिसाब से, तो वो कज़ाकिस्तान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था, दैट डैश इज़ सिचुएटेड इन कायरो, तहरीर स्क्वायर इज़ सिचुएटेड इन कायरो। तियानामेन स्क्वायर कहाँ पर है? ये बीजिंग में है, चाइना में। रेड स्क्वायर लोकेटेड इन मॉस्को इन रशिया। ट्राफलगार स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन लंदन, यूके। टाइम्स स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी इन यूएसए। बेनगाजी इज़ अ सिटी इन लीबिया। लीबिया का कैपिटल क्या है? ट्राइपोली। गद्दाफी रूल्ड लीबिया फ्रॉम 1969 to 2011. The Gulf of Sidra is located on the coast of Libya. River Nile originates in Lake Victoria. The Nile is the longest river in the world, 6,650 km. The White Nile and Blue Nile meet at Khartoum in Sudan. The Aswan Dam is built on the Nile in Egypt. The Grand Ethiopian Renaissance Dam is the current major dispute between Ethiopia and Egypt. Greenwich is located in England. It is the site of prime meridian 0 degree longitude. International dateline is located at 180 degree longitude. Pakistan Standard Time is 5 hours ahead of Greenwich Mean Time. नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था, मलाक्का स्ट्रेट किसको सेपरेट करती है? इंडोनेशिया को और मलेशिया को। तो इसी से रिलेटेड जो दूसरी अहम स्ट्रेट्स हैं वो देख लेते हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो पार्क स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है इंडिया को और श्रीलंका को। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करती है रशिया को, रशिया का जो पार्ट एशिया में आता है, और अलास्का को यानी कि नॉर्थ अमेरिका से। The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf and Gulf of Oman. The Strait of Bab el Mandeb connects Red Sea to the Gulf of Aden.
उसके बाद जो है वो कैपिटल पूछा गया था जिम्बाब्वे का, तो वो हरारे है। जिम्बाब्वे वाज formerly known as Southern Rhodesia. Robert Mugabe was the longtime leader of Zimbabwe. Victoria Falls is located on the border of Zimbabwe and Zambia. नेक्स्ट म्यांमार का न्यू नेम पूछा गया था, तो वो बर्मा है। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। द कैपिटल वाज मूव्ड फ्रॉम रंगून यंगून टू नेपियदॉव in 2005. The Rohingya crisis is centered in the Rakhine state of Myanmar. Aung San Suu Kyi is the famous Nobel Peace Prize winning leader of Myanmar. नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि मोरक्को और स्पेन को कौन सी स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्ट्रेट अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से भी कनेक्ट करती है। The distance at the narrowest point is only 14.3 kilometers. Morocco is the only African country with both Atlantic and Mediterranean coastlines. Next है the apex elected body in Israel is called Knesset. Japan's parliament is called Diet. ये MCQs भी most रिपीटेड है। जापान का जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, डाइट। रशिया का जो लोअर हाउस है उसे क्या कहते हैं, दुमा। आइसलैंड का जो पार्लियामेंट है दी आलथिंग इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद है अफगानिस्तान ट्रेडिशनल ग्रैंड असेंबली इज दी लोया जिरगा। उसके बाद है प्यूलिट्जर प्राइज इज एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। ये इस्टेब्लिश कब हुआ, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय जोसेफ प्यूलिट्जर इन 1917। बुकर प्राइज इज अवार्डेड फॉर फिक्शन राइटिंग इन इंग्लिश। द प्रिट्जकर प्राइज इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। द पाल्म डियोर इज द हाइएस्ट प्राइज अवार्डेड एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल। De facto means actual as a fact. De jure means by law or rightful entitlement. Ad hoc means for the specific purpose. इस तरह की टर्म्स जो हैं वो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। जो ज़्यादा पूछी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है बोनाफाइड। इसका क्या मतलब है, इन गुड फेथ और जेन्युइन। स्टेटस को मीन्स द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। Pediatrics refers to the care of children. Dermatology is the study of skin. Study of cancer, oncology. Study of kidneys, nephrology. Geriatrics is the branch of medicine dealing with the elderly. Next MCQs था, the headquarters of World Trade Organization is at Geneva. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई ऑन 1 जनवरी 1995। रिप्लेस किया इसने गैट को। गैट की क्या एब्रिविएशन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट जिनीवा में और किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। इसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो हेडक्वार्टर है वो दी हेग में है, नेदरलैंड्स में। दी चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़, तो चीपेस्ट जो सोर्स है अब वो सोलर पावर है। अगर पेपर में ये MCQs आता है तो आपने सोलर पावर को करेक्ट करना है। तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। मंगला डैम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। नीलम झेलम इज़ द मेजर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन आज़ाद जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट एमसीक्यूज था द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज मैरियाना ट्रेंच। द स्पेसिफिक डीपेस्ट स्पॉट इज कॉल्ड द चैलेंजर डीप। द जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट in the Indian Ocean. The Puerto Rico Trench is the deepest point in the Atlantic Ocean. Nearest part of the atmosphere to the Earth is troposphere. The ozone layer is found in stratosphere और stratosphere में भी फिर ये lower stratosphere में पाई जाती है. Lower stratosphere. तो एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पुराने क्वेश्चंस जो है वो रिपीट नहीं करता. तो अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था जीके का STEO पीरा का, तो उसमें उसने पूछा हुआ था ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में है या अपर स्ट्रेटोस्फेयर में है, और एक दो ऑप्शन और दिए हुए थे, तो ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है. नेक्स्ट है मेटियोर्स बर्न अप इन द मीजोस्फेयर. द आइनोस्फेयर that is the part of thermosphere reflects radio waves back to the earth. The exosphere is the outermost layer of atmosphere. Next है special theory of relativity was proposed by Albert Einstein. आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज जो है वो जीता था for his work on photoelectric effect not relativity. The formula for mass energy equivalence is E is equal to mc square. Einstein was offered the presidency of Israel in 1952 but declined. Dash is the boundary between South Korea and North Korea. 38 parallel is the boundary line between North and South Korea. 49th parallel is the border between USA and Canada. 17th parallel was the former border between North and South Vietnam. Red Cliff Line is the boundary between India and Pakistan. Durand Line is the border between Pakistan and Afghanistan. Insulin in human body is produced in the pancreas. Islets of Langerhans are the specific cells that produce insulin. Liver is the largest internal organ and gland in the human body. Thyroid gland regulates body's metabolism. Pituitary gland is known as the master gland. Dynamite was discovered by Alfred Nobel. Alfred Nobel left his fortune to establish the Nobel Prizes in 1895. The Nobel Peace Prize is awarded in Oslo in Norway. All other Nobel Prizes in physics, chemistry, etc. are awarded in Stockholm in Sweden. Only Peace Prize is awarded in Oslo in Norway. Next MCQs था Nobel Prize in Physics was awarded to Dr. Abdus Salam in 1979. He shared the prize with the Sheldon Glashow and Steven Weinberg for the electroweak unification. Malala Yousafzai is the only other Pakistani to win a Nobel Prize in Peace category in 2014. Malala is the youngest ever Nobel laureate. अब Nobel Peace Prizes से रिलेटेड भी काफ़ी सारे MCQs हैं जो बार बार आते रहते हैं, तो उन सब को एक दफ़ा हम देख लेते हैं. नोबेल पीस प्राइजेस इस्टेब्लिश किसने किए थे? आल्फ्रेड नोबेल ने. ये एक स्वेडिश इन्वेंटर था जिसने डिस्कवर किया था डायनामाइट. पहला जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था वो 1901 में किया गया था. टोटल जो है वो 6 कैटेगरीज हैं. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन इसको कह सकते हैं, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स. स्टार्ट में इसकी 5 कैटेगरीज थी जब ये इस्टेब्लिश किया गया. फिर 1968 में जाकर इसमें इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया गया. ठीक है, स्टार्ट में जो है वो इसमें इकोनॉमिक्स नहीं था.
इकोनॉमिक्स को 1968 में इसमें ऐड किया गया है। सिर्फ जो नोबल पीस प्राइज़ है, पीस प्राइज़, इसको अवार्ड किया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे में। बाकी जो रिमेनिंग 5 कैटेगरीज हैं वो सब कहाँ पे अवार्ड किए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में। नोबल पीस प्राइजेस जो हैं वो ट्रेडिशनली हर साल किस डेट को अवार्ड किया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को अवार्ड किया जाता है। ये डेथ डेट है अल्फ्रेड नोबेल की। इसी डेट को जो नोबेल प्राइज़ है वो अवार्ड किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं ये फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया फिज़िक्स में 1979 में फॉर इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन। उसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई ये यंगेस्ट एवर नोबेल लॉरिएट है जिसने नोबेल पीस प्राइज़ विन किया था 2014 में एट द एज ऑफ 17। एक और जो MCQs पूछा जाता है वो है मैरी क्यूरी। ये फर्स्ट वुमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फर्स्ट वुमन टू विन नोबेल प्राइज and is the only person to win in 2 different sciences। 2 नोबेल प्राइज़ जीते हैं मैरी क्यूरी ने, फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में। ये फर्स्ट वुमन है। सबसे पहले मैरी क्यूरी ने वुमन में जो है वो नोबेल प्राइज़ जीता एंड शी इज़ द ओनली पर्सन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइजेज़, वन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स एंड सेकेंड इन केमिस्ट्री। फर्स्ट मुस्लिम कौन है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता है? तो वो अनवर सादात हैं। ये इजिप्ट से हैं। ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम टू विन अ नोबेल प्राइज़ इन 1978। सो फर्स्ट मुस्लिम अनवर सादात हैं और फर्स्ट पाकिस्तानी जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं जिन्होंने 1979 में नोबेल प्राइज़ जीता फ़िज़िक्स की फील्ड में। तो ये नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ अहम MCQs हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इन सब को आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट MCQs जो पेपर में आया था वो था IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड थ्रू डैश एग्रीमेंट, ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। द कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1944। दोनों इंस्टीट्यूशन का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। IMF का फोकस है ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइल द वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। Blind dolphins are found in Indus River, locally known as Bhulan. It is the second most endangered freshwater dolphin in the world. These dolphins are functionally blind because of muddy water of Indus. नेक्स्ट था कि इंडियन रेलवे ने कब स्टार्ट किया ऑपरेशन? So Indian Railway started operation in 1853. The first train ran between Bombay, Mumbai and Thane. The first railway line in Pakistan was laid between Karachi and Kotri in 1861. Lord Dalhousie is known as the father of Indian Railways. Penicillin was discovered by Alexander Fleming. It was the world's first antibiotic discovered in 1928. Edward Jenner discovered vaccine for smallpox. Louis Pasteur developed the vaccine for rabies and process of pasteurization. Next है Smiling Buddha was the code name of India's first nuclear test. इंडिया ने ये टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट किया? The test was conducted in Pokhran in 1974. Pakistan conducted its nuclear test on 28th of May 1998 at Chahi. 28th of May is celebrated in Pakistan as Yom-e-Takbir.
The first poetry written by Allama Iqbal in Persian was Asrar-e-Khudi. Bange-Dara, written in 1924 by Allama Iqbal, was his first Urdu poetry book. Javed-Nama is considered Iqbal's magnum opus in Persian. The Reconstruction of Religious Thought in Islam is his famous English book. Dash Sahaba were martyred in the Battle of Ohud. 70 सहाबा ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए। ग़ज़वा ओहद कब लड़ी गई? 3 हिजरी में। 3 AH बैटल ऑफ बदर 2 AH 313 Muslims versus 1000 kuffar 14 Muslims were martyred. Battle of Ohud 3 AH in which Hazrat Hamza was martyred. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए। बैटल ऑफ ट्रेंच और खंदक fought in 5 AH. Trench was dug on advice of Hazrat Salman Farsi रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Battle of Khaybar 7 AH. Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु conquered the fort of Qamus. Battle of Muta 8 AH. Khalid bin Walid was given title Saifullah, Sword of Allah in Battle of Muta. तो आज की इस वीडियो में हमने एक जो पास्ट पेपर है वो सॉल्व किया है PMS का, जो आने वाले PMS 2025 के हैं या 2026 के हैं उसके लिए बहुत अहम है और आपको लाजमी तौर पर ये पेपर में हेल्प करेगा। हमने सिर्फ एग्जैक्ट जो है वो 100 MCQs ही डिस्कस नहीं किए, बल्कि उनसे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती थी उस सब को डिस्कस किया है। तो अगर आप इसी तरह से PMS जनरल नॉलेज के लिए फ्री में लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले हम तमाम पास्ट पेपर्स को विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। सो फ्री में लेक्चर्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब न्यू लेक्चर्स अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।